प्रणाम। विशाल जी, ओम जी। विशाल जी कैसे हैं? दीक्षा, ओम भाई। चलो जी, एक बार हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। ओम भाई सभी को। हाँ, विशाल ओम जी, दीक्षा ओम, मन्नू जी, मन्नू बेटा ओम। ओम भाई। देखो भाई, आज बहुत दिन के बाद मैं शाम को आपके साथ बस केवल 5-7 मिनट, अधिक से अधिक 15 मिनट आपके साथ जुड़ूंगा और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है और बहुत सारी चीज़ें बातें करनी है अलग अलग विषय के ऊपर। और कुछ चीज़ें आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगा, कुछ चीज़ें अब बताऊंगा। और एक मेरा मेन मकसद था कि जो शाम को जो आते हैं और योग करने के लिए आते हैं 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो समय होता था, उसमें मैं कई दिनों से नहीं आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा समय और लगेगा आने में। तो बहुत दिन हो गए थे मिले शाम को लाइव क्लास में, तो इसलिए मैं आपके पास आपसे मिलने के लिए ये आया हूँ। नादिया ग्रेशिया जी, ओम जी, नमस्ते जी नादिया ग्रेशिया जी। इसलिए कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए आया हूँ। देखो भाई, आप सब योग करते हैं और हम सब योग करते हैं और हिसार योगशाला का एक मकसद है कि आपको योग में आगे बढ़ाना। और जो नौजवान हैं जो वास्तव में योग में काम करना चाहते हैं, चाहे वो हिसार के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो पूरे भारत के हों, कहीं कहीं से भी जो काम करना चाहते हैं, जो युवा योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग तो सिखाएंगे उसको। और उसको हम एक रोजगार के क्षेत्र में, हिसार में तो बहुत सारे व्यक्तियों को योगी बनाया है और वो अपना काम, अपना रोजगार, अपना योग का सिखाने का कार्यक्रम बहुत अच्छे माध्यम से, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट, कुछ योगार्थी, कुछ बच्चे हिसार योगशाला के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और खुद को उन्होंने संभाला है, खुद वो आत्मनिर्भर बने हैं और अब वो दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणा मिली है और उनको भी प्रेरित कर रहे हैं। जो उनके पास योग सीखने के लिए आते हैं उनको भी वो कामयाब बना रहे हैं। जो एक मकसद था हमारा, हाँ भाई, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ भाई, और जो है वो जरूर नमस्ते करके ओम लिख के सॉरी नमस्ते लिख के जरूर आप वो चीज करें। तो एक बहुत बड़ा कार्य हिसार योगशाला के माध्यम से हो रहा है। और ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन में हम जैसे पिछले 2 सालों से लगातार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन में भी जो जो व्यक्तियों ने सीखा है, जो दिल से सीखा है किसी ने, और जो सिखाना चाहता है, वो प्रेरणा लेके उन्होंने भी सिखाना शुरुआत करी है और बहुत अच्छे लेवल पे वो भी पहुंच गए हैं सिखाते सिखाते। और उनको भी पता चल गया कि हाँ भाई, योग में रोजगार का महत्व कितना है और कितना हम कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है योग करना, खुद करना योग। तो व्यक्ति कई बार मोटिवेट नहीं होता, मोटिवेशन नहीं मिलता, 1-2 साल में वो व्यक्ति छोड़ देता है, उस चीज़ को इग्नोर कर देता, चल छोड़ यार, बार बार इतने साल लगातार हो गए करते करते, और अब ब्रेक लेते हैं।
लेकिन जब आप योग को सिखाना शुरुआत कर देते हो और सिखाने के लिए जब सीखते हैं योग, तो हमें पूरी जिंदगी मिलती है। अंतिम श्वास तक का मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने योग को जारी रखें। और इससे क्या होता है कि आप सिखाने के साथ साथ आप भी स्वस्थ रहते हैं। और आज के समय में किसी को रोजगार के लिए प्रेरित करना, आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना, उसके अंदर वो मोटिवेशन देना, वो सबसे बड़ी सेवा आज के अंदर। और कई व्यक्तियों की प्रेरणा बनना कि यार मन्नू योग सिखा रही है तो मैं भी योग सिखाऊंगी, मैं भी योग सिखाऊंगा। इस भावना से जब हम कार्य करते हैं, जब खुशी होती है सिखाने वाले को भी और सीखने वाले को भी। तो ये चीज़ हमने करी है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और इसी चीज़ को लेके हिसार योगशाला आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी। इसका पूरा विश्लेषण, इस चीज जो आज मैंने टॉपिक बताया, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा जो व्याख्या है कि हम अब हिंदुस्तान के अंदर या बाहर, भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी, हिसार में तो हो गया, हिसार में तो ये कड़ी चल पड़ी। अब बहुत योगार्थी तैयार हो गए हैं जो हिसार को संभाल लेंगे और अच्छे से संभाल लेंगे। मैं भी हूँ, पूरा हिसार योगशाला का हेड ऑफिस पूरा हिसार के अंदर ही है। लेकिन आप बाहर के जो पूरे भाई हरियाणा, पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तर, यानी कि पूरा भारत, जितनी भी स्टेट है भारत के अंदर, उन सब में आप योगी जो हैं, जो योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम वो किस प्रकार से हमारे साथ मिलकर वो आगे बढ़ेंगे और उनको हम रोजगार कैसे देंगे, वो योग में किस प्रकार से वो आगे बढ़ेंगे और हिसार योगशाला उसको किस रूप में उसको कार्यभार देगी, वो किस रूप में पूरे भारत के अंदर कार्य करेंगे, क्या उसकी जिम्मेवारियां होंगी, क्या उसको सहयोग राशि मिलेगी यहाँ से, उसकी पूरी व्याख्या और पूरा उसका विश्लेषण, एनालिसिस आपको 30 जुलाई 2022 शाम 4 बजे जो हमारा सेशन होता है, शनिवार 30 जुलाई, हाँ 30 जुलाई, शायद शनिवार है, सैटरडे है। और उस दिन आपको पूरी व्याख्या पूरा बताऊंगा कि भाई हम सब पूरे भारत में किस प्रकार से हिसार योगशाला के आउटलेट ये एक कहते हैं बिजनेस की भाषा लगा लो, व्यापारिक भाषा लगा लो, हिसार योगशाला के किस प्रकार से आप आउटलेट खोलेंगे और उसके अंदर किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे आप उसको डेवलप करेंगे, कैसे आप उसमें काम करेंगे और किस प्रकार का आपको सेवा करेंगे आप उसके अंदर, और आपको अनुदान मिलेगा और सेवा शुल्क मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। कितना मिलेगा तो वो आपको सारी डिटेल आपकी, ये बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य के अंदर मैं लगा हुआ हूँ। कुछ हद तक हमने इसके अंदर सफलता पाई है कुछ कार्यक्रम बनाने की,
और कुछ डिसाइड करने की कि भाई हम किस किस प्रकार से हम व्यक्तियों को अपने हिसार से निकलकर हम पूरे भारत में किस प्रकार से फैलेंगे, किस प्रकार से हम कार्य करेंगे। जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका अनुभव क्या होगा, कितना उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी मानसिकता होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको 30 जुलाई 2022 को शाम 4 बजे लाइव क्लास में बताई जाएगी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप हिसार योगशाला के पेज से भी जुड़ते रहें, उसके अंदर भी आपको क्लासें कैसे लेनी है वो आपको सीखना पड़ेगा। YouTube के माध्यम से हिसार योगशाला का एक YouTube चैनल भी है, उसके माध्यम से आप जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो उसको, जिसने नहीं करा है। हिसार योगशाला फाउंडेशन का YouTube चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बजा लो, उसको दबा दीजिए और उसकी जितनी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपका पूरा योग सेंटर चलाने का मटेरियल, योग सेंटर चलाने की उसका सामग्री जो उसके अंदर चाहिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो चाहिए आपको, वो सारी की सारी आपको हिसार योगशाला के हेड ऑफिस से कैसे मिलेगी, क्या क्या चीज मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, वो सब हर चीज की व्याख्या उस दिन आपको बताई जाएगी। एक विषय वाइज, एक टॉपिक वाइज, और ये चीज जुड़े। और जब, क्योंकि कुछ जगह पे हमने एनालिसिस किया है, कहीं कहीं हम गए हैं और कहीं जाने का मौका मिला है, बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला है और बहुत लोगों से बातें करने का मौका मिला है। मेरा ये मानना है आने वाले कुछ सालों के अंदर, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैं देख पा रहा हूँ आने वाले 5 सालों के अंदर या आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हिसार योगशाला का, जो सेंटर का कॉन्सेप्ट है, योग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो हिसार योगशाला हो, चाहे कोई भी और भी बहुत सारे योगियों ने अपनी सेंटर बना रखे हैं, योग के सेंटर बना रखे हैं, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा का सारा गांव के अंदर भी जाने वाला है। मैं वो समय देख पा रहा हूँ, और जिस समय ये चीज मैंने शुरुआत करी थी 1998 में मैंने शुरुआत करी थी योग को सिखाने की, और 93 से मैं कर रहा हूँ। और वैसे तो मैंने शुरुआत कर दी थी 95 से ही, गुरुकुल के अंदर भी मैं योग को सिखाने लगा था और 2 साल सीखा। और उसके बाद जैसे भाई गुरुजी जैसे क्लासों में, स्कूलों में आपने देखा होगा, बेटा क्लास को संभालना, मैं वहाँ गया हुआ हूँ, प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ। तो जैसे बच्चे आज स्कूलों में मॉनिटर होते हैं और संभालते हैं अपनी क्लासों को कोई चीज़, वैसे भी मैं गुरुकुल के पूरे 125 बच्चों को, और जब मैं 8वीं क्लास में था तभी से ही मैं योग को सिखाने का जो जिम्मेवारी थी मेरे को दे दी गई थी 95, और वो भी जून के ही महीने में दी थी। जून से निकलने के बाद, जून के महीने में छुट्टी होती थी, उसके बाद जब हम बच्चे आते हैं दोबारा उसमें जाते हैं, तो वो आज तक वो पहली क्लास जो मैंने ली थी वो आज तक नहीं भूला हूँ मैं। और ऐसे ये चीज़ें, वहाँ का जो सफ़र, वहाँ से लेके 95 से लेके जो पहली क्लास जो मैंने लगाई थी, और उस दिन से लेके और आज तक का जो सफ़र का हम देखते हैं, 2022 आ गया, कहाँ 95 और कहाँ 2022, वो जो अनुभव जो मैंने देखा है, जो ये आज तो योग का काम करना, योग के बारे में जानना 2015 के बाद,
2015 जैसे जैसे योग दिवस बना, विश्व योग विश्व दिवस जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया, उसके बाद तो बहुत तेजी से ये चीज़ बढ़ी है और बहुत योगा टीचर उसके अंदर काम करते हैं। बहुत आज योग के अंदर पैसा कमाना इतना आसान चीज हो गया है, उसके अंदर एक रोजगार खोलना इतना आसान चीज हो गया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है, थोड़ा सा भी मेहनत करता है, वो व्यक्ति योग से पैसे कमाता है। लेकिन जो उस समय का जो समय था, जब हम गुरुकुल से निकले 98 में, जब खन्ना गए, पंजाब में गए, तब वो चीज सीख, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि योग के अंदर योग को पैसे में भी सिखाया जा सकता है और सिखाया जा सकता है और उससे पैसे भी मिल सकते हैं। उसको हम एक अपने रोजगार के लिए, उसको रोजगार के माध्यम से उसको हम कर सकते हैं। वो उस समय का समय था। वो समय जैसे जैसे संघर्ष में आया और उसके बाद दिल्ली जाने का मौका मिला, दिल्ली से पढ़ाई पूरी खत्म करने का मौका मिला और उसके बाद जो उनके बीच में जो देखा, आज का जो समय देखते हैं, दिन और रात का अंतर है। पहले हमको बताना पड़ता था मैं योग टीचर हूँ और मैं ये चीज कर सकता हूँ और मैं आपकी ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम भी नहीं होती थी उस समय, तो प्रॉब्लम का भी नहीं पता था। भाई हम आपको स्वस्थ रख सकते हैं। आपको अगर स्टेमिना चाहिए बीमारियों के बारे में, तो स्वामी रामदेव जी ने पूरे योग को पूरे सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आस्था पे आके पूरी दुनिया के उन्होंने ये चीज बनाई। फिर उन्होंने रिसर्च सेंटर बनाया, रिसर्च किया, लोगों को कपालभाति करना सिखाया, प्राणायाम करना सिखाया। एक सामान्य योग को, जो सामान्य सिलेबस होता है योग का, वो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया और उससे बीमारियां ठीक हुई। ये तो पता चलता है, लेकिन उसके पहले तो पता ही नहीं था, हमको भी नहीं पता था कि हाँ भाई ये, ताकि भाई योग करने से आपकी जो ब्रीदिंग पावर है वो स्वस्थ रहती है, वो हमारी स्ट्रोंग हो जाती है। और साधु संतों से, जो जैसे गुरुकुलों में सन्यासी आते थे, साधु आते थे, योगा सन्यासी भी आते थे, तो योग करते थे। जो छोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ के, जो पहले अवेलेबल थी, जो उनको पढ़ के जब सिखाते थे, सीखते थे। जैसे भाई एक आर्य समाज के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक आर्य वीरदल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर जब हम गुरुकुलों में वो चीज़, लट्ठी चलाना सीखा, तलवार चलाना सीखा, भाला चलाना सीखा, गाड़ी को रोकना सीखा, सरिया मोड़ना सीखा, आंख से सरिया मोड़ना सीखा, थाली को पाड़ना सीखा, पत्थर रख के चक्की का पार्ट, 1 क्विंटल का पार्ट रखे, उसको हमने सीखा। तब ये चीज सीखते थे। तो उस समय क्या था, केवल बीमारियां नहीं थी। बीमारियों का पता तो 2003 के बाद जैसे जैसे स्वामी रामदेव जी ने पूरी दुनिया में आस्था के माध्यम से पूरी उन्होंने रिसर्च किया, लोगों ने उनका साथ दिया, वो रिसर्च आई निकल के, तब ये चीज कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले तो ब्रीदिंग पावर बढ़ानी है, योग के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है कि हम कितने एनर्जेटिक रह सकते हैं, भाई कितनी हम सूर्य नमस्कार एक हाथ टिका के कर सकते हैं, कितने हम अपने भाई 2 सूत का सरिया, 3 सूत का सरिया, 4 सूत का सरिया, 5 सूत का सरिया कैसे हम अपने गले पे लगा के मोड़ सकते हैं। कैसे पता नहीं था ये चीज, हमें कैसे हम अपने गले में सांस भर के अपने सरिये को मोड़ देते हैं। कैसे हम, एक टाटा 407 होती थी, एक टाटा सुमो होती थी, उसके पीछे रस्से बांध कर हम कैसे उस गाड़ी को प्राणायाम के माध्यम से श्वास भरने के माध्यम से कैसे उसको कम से कम 5-7 सेकंड 10 सेकंड तक कैसे हम उसको रोक सकते हैं, कैसे अपनी छाती के ऊपर से श्वास भरा और श्वास को रोका, कैसे वो गाड़ी हमारे छाती के ऊपर से उसका टायर जाता था और वो पूरी उसका जो इंजन होता था, उसका जो आगे वाला जो पोर्शन होता था, वो क्विंटलों में उसका बोझ होता था और पूरी मसल को तैयार करना पड़ता था, क्योंकि एकदम तो टायर छाती के ऊपर नहीं आता है। आपकी बाजू की स्ट्रेंथ कितनी होती थी, ऐसे लेटा जाता है, उसके ऊपर फट्टा लगाया जाता है, कैसे उसके अंदर कैसे उसको हम अपनी ब्रीदिंग पावर कहाँ होती है, हमारे लंग्स के अंदर होती है। उस फेफड़ों को हम कैसे मजबूत रखें, हमारी छाती पत्थर जैसी कैसे हो जाए, तो वो चीजें। और भाई कम से कम नो ट्यूबलाइट को एक साथ बांध करके उसके ऊपर
और जैसे पूर्ण शलभासन करते हैं साइकिल के ऊपर उछलकर अपनी छाती के साथ उन ट्यूबलाइटों को फोड़ना, भाई ऐसा सांस भरना कि वो हमारे अंदर भी ना जा सके, शरीर को टाइट करना, वो हमारे अंदर भी ना जा सके, खून का एक कतरा भी ना आए, उस प्रकार से सीखते थे हम। ये चीजें गुरुकुलों के अंदर सिखाई जाती थी। लट्ठी चलाने के कम से कम 20-25 अभ्यास, 20-25 टेक्निक वो चीज हमें सिखाई जाती थी। तो वो एक जर्नी हमारी आई, उस जर्नी के साथ हमने ये चीज स्टार्ट करी। और जब हम गए, वो दौर अलग था। आज का दौर तो आज आप एक योगा टीचर हैं और मैं कहूँगा शायद आप किसी भी किसी एक योगी योग की संस्था के साथ जुड़े हुए, एक सामान्य सा एक मजाक में मैं बात कर रहा हूँ। किसी के ऊपर टोंट मारने की बात नहीं है और किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, केवल एक हंसी मजाक में ही मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर हम एक बड़े लेवल पे जो है उनका बैनर पीछे लगा लेते हैं, उस बैनर को पीछे लगाने के बाद भी एक मोटा सा व्यक्ति आके योग को सिखा सकता है, उसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। स्वामी रामदेव जी को हम सिंबल बना सकते हैं, स्वामी रामदेव जी का बैनर पीछे लगाओ, पतंजलि का बैनर आप पीछे लगाओ और बैठ के एक मोटा व्यक्ति भी योग को सिखा सकता है, उसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। आज की डेट ये है, आज का जो परिवेश है ये चीज, यार बहुत व्यक्ति योग को सिखाते हैं। तो उस समय तो आपका भाई कैसा सिखाने का ही, किसी बात करने का ही, योग के बारे में बात करते थे, नहीं ये विद्या तो पहाड़ों की है, ये विद्या तो ये है, हमको ब्रह्मचारी नहीं रहना, हमारे बच्चों को खराब कर दोगे, ये नहीं सिखाना, ये सन्यासी बना दोगे। बहुत सारी चीजें हमको भी झेलनी पड़ी, एक पता नहीं क्या क्या चीज झेलनी पड़ी। जब कोई याद करते हैं वो जर्नी, तो एक दिन को जब याद करते हैं तो बहुत बड़ा एक अंतर आता है। तो ये मैं कह रहा हूँ, आज की डेट के अंदर अगर हम योग को सिखाते हैं, योग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इतना आसान है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, हम सरकारों से लड़ने की बात करते हैं, सरकार हमारे लिए ये नहीं करती। अरे कितने योगा टीचरों को सरकार सरकारी नौकरी देगी, हम कल्पना भी नहीं, कोई सोच नहीं करता है ही नहीं, ना वो दे सकते, ना वो चीज हम कर सकते। थोड़ा सा भी योग को समझने वाला और थोड़ा सा भी अपने जीवन को समझने वाला और थोड़ा सा इस व्यवहारिक दुनिया को समझने वाला, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपका दिमाग को खराब करने की कोशिश करेंगे, उसमें दुनियादारी को समझने की क्या है, क्या चीज कहां शिफ्ट हो रही है, क्या चीज कहां से खत्म हो रही है, बस वही चीज आपको समझनी है। क्या खत्म होने वाला है और क्या उभरने वाला है, इसमें पूरा संसार है। इतना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। फिर इतना दिमाग लगाओ, व्यवहारिक जो पक्ष है, क्या खत्म होने वाला है, शिफ्ट होता है ना। मान लो मैं योग सिखा रहा हूं, मैं कहीं मान लो मुझे दिल्ली जाके योग को सिखाना है, तो मुझे हिसार छोड़ना पड़ेगा ना। क्या मैं छोड़ रहा हूं, किस चीज को मैं अपना रहा हूं, वही दुनिया का काम है। क्या दुनिया छोड़ रही है, किस चीज को दुनिया अपना रही है, क्या इतना सा ही एनालिसिस करना है। लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, केवल उसको शिफ्ट होते देखो, लोगों के विचारों को शिफ्ट होते देखो, क्या विचार छूट रहे हैं, क्या विचार अपनाया जा रहा है। जब हम इस विषय पे एनालिसिस करेंगे, ये भी एनालिसिस करना पड़ता है, कईयों को नहीं समझ में आती है, कईयों पूरी जिंदगी बीत जाती है, नहीं आती है समझ में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप सब मैंने ये बातें करी, कुछ हिंट रूप में आपको मैंने बताया कुछ, और कैसे कैसे जीवन आपको जीना है, कैसे कैसे आप हमारे साथ जुड़ के अपना रोजगार चला सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, देखो 93 से मैं अपने आप को
योग में मैंने ढालना शुरुआत कर दी थी 16 अप्रैल 93, 16 अप्रैल 93 के अंदर मैं गुरुकुल में गया था। और उस दिन शाम को मैंने 10 बजे मैं गुरुकुल में चला गया। उस दिन शाम को मैंने पहली योग की क्लास लगाई थी, पहली उस दिन। और उस दिन से लेके आज तक मैंने अपने जीवन में योग को त्यागा नहीं है, मैं कर रहा हूं। मई, जून, जुलाई, यानी कि 29 साल 3 महीने के आसपास का समय हो गया। 16 जुलाई को 90 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी कि 29 साल 3 महीने मेरे पूरे हो चुके हैं। कोई बीच में समय ऐसा आया जो मैंने थोड़ा सा कम किया, अपने लिए किया, लेकिन किया जरूर। तो ये चीज, तो वहां तक का सफर आप भी कैसे उसको आप कर सकते हैं, सफर के साथ जुड़ सकते हैं, हिसार योगशाला के साथ जुड़ सकते हैं, और कैसे उसको योग को सिखा सकते हैं, क्या चीज होगी, वो सारी की सारी जो रूपरेखा है आपको 30 जुलाई 2022 शाम 4 बजे आप लाइव सेशन जरूर देखना, और फेसबुक का लाइव सेशन जरूर देखना। और वो सेशन यूट्यूब पे भी लाइव चलेगा, यूट्यूब के ऊपर भी लाइव चलेगा, और फेसबुक पे तो चलेगा ही चलेगा। तो उस समय आपको सारी डिटेल हम बताएंगे कि भाई पूरा रूपरेखा किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पूरे भारत की, और कहां कहां आप सेंटर खोल सकते हैं हिसार योगशाला के नाम से, और क्या आपका रोल रहेगा, कितना आपको अनुदान मिलेगा, सेवा है तो सेवा मिलेगी आपको, आपका जो काम करोगे उसका कितना आपको भाई प्राइज मिलेगा, और जब हम व्यापारिक भाषा में बोलते हैं तो आपको कितनी आपको सैलरी मिलेगी, वो सारी की सारी डिटेल उस दिन आपको बताई जाएगी। तो प्लीज 30 जुलाई 2022 ये डेट आप याद रखना, और बीच बीच में मैं आपको याद भी दिलवाता रहेंगे, याद भी आपको दिलवाएंगे आपको, और जैसे जैसे आप करेंगे, कैसे कैसे आप आगे बढ़ोगे वो चीज बताई जाएगी आपको। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको ये चीज समझने के लिए, और उस दिन जो बताया जाएगा वो आप अपने घर में बैठ के एनालिसिस करेंगे, और फिर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो इस साल शुरुआत करेंगे सेंटर, या अगली साल शुरुआत करेंगे। और जो योगा टीचर हमसे जुड़ेगा, जो कहेगा गुरुजी मैं अपने जगह पे मैं योग सेंटर चलाना चाहता हूँ हिसार योगशाला के नाम से, और जो भी जुड़ेगा उसको कम से कम क्या करना होगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या उसकी विचारधारा होगी, कैसे वो काम करेगा, तो उसका पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो प्लीज आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जुड़ें, और भाई शाम की क्लास के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि बहुत व्यक्तियों से मिलना है और बहुत जगह जाना है, और बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। आप ये ना सोचें जो रेगुलर क्लास लगाते हैं हमारे साथ में शाम को 4 बजे, और जो हिसार योगशाला से प्यार करते हैं, सब के सब पुराने नए सब 2 साल से जितने भी आप लोग जुड़े हैं, जितने भी हैं सारे के सारे, आप लोगों को कामयाब करने के लिए हर प्रारंभिक कोशिश, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप पे काम चल रहा है। उसका हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए काम करते हैं,
कुछ चीजें उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, छोटे छोटे चीजों के। और जब व्यक्ति को 3 स्टेज पार करवा दी जाती हैं तो चौथी स्टेज व्यक्ति खुद ही पार कर लेता है। तो हमने एक लेवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलेगा, बता रहा हूं आप लोगों को, कोई योगा टीचर नहीं बताएगा ये चीजें, आपको समझ लो ध्यान से, कोई सेंटर नहीं बताएगा, क्योंकि उनका अनुभव थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमने वो चीज झेली है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्पष्ट चीज बताता हूँ। मेरा गुरुकुल का नाम है गुरुकुल आर्यनगर हिसार, और उसकी नींव, गुरुकुल की नींव रखी गई थी 1964 को, और 1964 को मैं गया था 93 को, ठीक है, और आज है 2022। मेरे से पहले 93 से पहले के जो स्नातक हैं, जो वहां से जो गुरुकुल से निकले हैं स्टूडेंट सारे के सारे, एक भी योगा टीचर नहीं है। 93 तक, 93 बता रहा हूं। कोई भूला भटका हो, वो जो अपवाद रूप में हो, मुझे वो उसके बारे में पता भी नहीं है। देखो सफल बात बताऊं, तो हो सकता है कि भाई अपवाद रूप में 0.999 कोई हो, कोई पता नहीं। 93 तक ये कहानी है। 93 से लेके 95 तक, 2005 तक, 95 से लेके 2005 तक, तो मुझे पता है कि उस समय तक भी कोई भी योगा टीचर नहीं, केवल मैं एक अकेला व्यक्ति हूं। कितने एक साल हो गए, 64, 64, 74, 75, सॉरी 74, 84, 94 और फिर 2004, 40 साल, 2005 तक मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। 41 साल के अंदर 41 साल के इतिहास के अंदर, देखो सबसे बड़ी बात है, मेरे जो मैं अपने गुरुकुल की बात बता रहा हूं, 41 साल के इतिहास के अंदर जो गुरुकुल का जो इतिहास है, केवल मैं एक ऐसा योग टीचर हूं जो 98 से 95 से मैं योग करवा रहा हूं, और 98 से मैं प्रोफेशनली योग करवा रहा हूं। मैंने लगाया, मैंने हिसाब लगाया, पूछा भी मैंने, जो हमारे आचार्य जी हैं, जो अभी भी सब जिन्होंने हमको पढ़ाया है, वो आज भी इस धरती के ऊपर हमको आशीर्वाद देने के लिए जीवित हैं। बड़ी उम्र हो गई है, भगवान उनकी उम्र और भी लंबी करे। तो मैं बैठा था गुरुकुल में, तो आचार्य जी से बात हो रही थी, तो पूछा कि कोई भी नहीं है बेटा 2005 तक। 2005 के बाद जब योग का थोड़ा ये पता चला, तो ये चीज आई, निकल के आई। उसके बाद तो अब हमारे गुरुकुल के कई बच्चे विदेश में भी गए हुए हैं, और उसके बीच में भी कोई अगर हो 98 तो गुरुकुल में से निकल गया था। 2005 में भी अगर को 1-2 टीचर कहीं हो बीच में, तो पता नहीं है। तो कितना ये मैं सुन रहा था, और मुझे कितना गर्व हुआ इस चीज के अंदर, यार मैं केवल एक अकेला व्यक्ति 41 साल के अंदर 41 साल के गुरुकुल के इतिहास के अंदर फर्स्ट व्यक्ति मैं, जिन्होंने योग सिखाना शुरुआत करी, प्रोफेशनली योग सिखाना शुरुआत करी। तो एक दिन इतना गर्व महसूस हुआ मुझे, इतनी वो चीज महसूस हुई कि यार उससे आत्मविश्वास आता है। आज तो हर व्यक्ति खाया माइक लगाया, 4 आसन करने आते हैं, मुड़ गए, और भाई फिर वो योगा टीचर बन गए। बहुत लोगों को देखता हूँ, अपने हिसाब में भी देखता हूँ, बहुत लोगों को देखता हूँ 4 महीने पर्सनल क्लास लेते हैं और फिर खुद ही वो योगा टीचर बन जाते हैं। 4 महीने पर्सनल क्लास लेते हैं, और वो जो सीखने वाला है वो फिर खुद योगा टीचर बन जाता है। तो बहुत हो, तो यानी कि इससे एक अनुभव नहीं आता है। आप एक कंपटीशन में आ रहे हैं, तो पूरा बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। बीज बोने से लेकर कटने तक, कटने से लेकर फसल के घर आने तक, घर आने से मंडी जाने तक, मंडी से लेके उसका जो प्राइस है उस तक पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। कैसे कैसे बीज बोया जाता है, कैसे फसल दिखती है, भाई योग सिखाएंगे और ये चलो नहीं, बीज कैसे बोया जाता है,
कैसे उसको उभारा जाता है, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ये जो अनुभव है ना, वो आपको पूरा सिखाया जाएगा। तो प्लीज आप सब जुड़ेंगे। बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, ज्यादा बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य है, नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी है। और जब उस चीज को सीखते हैं एक मजा भी आता है। और उसके हिसाब से कुछ हमने कैटेगरी बनाई है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। और हमको भी एक अब राष्ट्रीय, क्योंकि अपनी हिसार योगशाला का जो मान्यता है, जो भारत सरकार ने दे रखी है, वो पूरी राष्ट्रीय मान्यता है, किसी एक स्टेट की नहीं है। ना स्टेट के हरियाणा स्टेट में काम करेगी, हम पूरे भारत में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। हिसार योगशाला कहीं पर भी काम अपना कर सकती है। तो उसके लिए हमने एक 2-3 पद भी हमने बनाए हैं, और उन पदों के लिए भी एक सक्षम, एक अनुभवी व्यक्तियों को लेना है। और जैसे भाई मीडिया प्रभारी है हमारा, हिसार योगशाला का मीडिया का प्रभारी, उसकी नियुक्ति हमको करनी है। और जो केवल मीडिया में रह के, मान लो कोई भी इंटरव्यू कोई भी लेगा, किसी हिसार योगशाला के बारे में पूछा जाएगा, हिसार योगशाला की कहीं पर बात रखने की बातें होंगी, कहीं पर भी बात रखने की बातें होंगी, तो उसको रखनी है। कहीं पर भी कोई हिसार योगशाला काम करती है, किसी भी राज्य में हिसार योगशाला काम करती है, उसका जो अखबार में कोई देना है, मीडिया में कोई देना है, तो वो व्यक्ति उससे बात करेगा। बहुत सारे पद हैं, ये तो मैंने एक छोटा सा चीज बनाई है। तो बहुत एक राष्ट्रीय लेवल पर भी, एक हमको एक केंद्रीय लेवल पर भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल पर भी हमें कुछ अपने अधिकारियों को वो जिम्मेवारियां देनी है। और उसको भी हमें क्या कार्य देना है, क्या उसका सेवा का सैलरी होगी उसकी, और किस प्रकार से वो काम करेगा, तो उसके बारे में भी हमें ये चीज़ करनी है। तो आप सभी से निवेदन है, अब हिसार योगशाला का व्हाट्सएप नंबर भी है। और भाई कोई मेरे को सुन रहा है, मन्नू अगर सुन रही है, तो प्लीज़ हिसार योगशाला का नंबर है वो आप लिख दीजिए, आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। हिसार योगशाला gmail.com @gmail.com, उसके अंदर भी आप अपना रिज्यूम डाल सकते हैं। और वो चीज़ पूरी आपको बताई जाएगी, वो क्या क्या पद होंगे, कैसे पद होंगे, किस प्रकार के पद होंगे, वो चीज़ अब बताई जाएगी। और अब हम एक बड़ी छलांग के लिए ठीक है, हिसार योगशाला के सभी व्यक्ति जो काम करेंगे उनके लिए, जो टीचर होंगे वो, जो स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट तो है ही नहीं हमारा कोई, सब टीचर है, सीखने वाला भी टीचर, सिखाने वाला भी टीचर, सबको टीचर बनाना है। चाहे वो अपने घर में ही टीचिंग करे, एक मम्मी को, एक पिता को, एक माता को अगर हमने योग सिखा दिया 2-3 साल, अगर वो अपने बच्चों को भी सिखाएगी। बहुत सारा टॉपिक है। अब आगे आने वाला समय, दादा दादी के पास बच्चे कैसे जाएंगे, हमारे पास कुछ गुण होंगे तभी तो हमसे बात करेंगे। उनका समय पास होगा, तो भाई जो माँ बाप है दादा दादी भी बनेंगे। दादा दादी अपने पोता पोती को योग तो सिखा ही सकते हैं, कैसे उनसे बातें करनी। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी विचारधारा लेके हिसार योगशाला चल रही है। और अब एक बड़ी छलांग के लिए हिसार योगशाला अब तैयार हो रही है। 80% तैयारी हो गई है, 20% तैयारी थोड़ा सा समय और लगेगा। केवल सोचना ये है कि 2022 से इसको शुरुआत करें या 2023 अप्रैल से, इसको नए साल से, उस समय तो करना ही करना है। यानी कि हमारे पास कितना समय है, जुलाई में हम कुछ बनाएंगे, आपको अगस्त से शुरुआत करते हैं। अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हमारे पास 8 महीने हैं। और 9 महीने में, यानी कि उससे पहले भी हो सकता है, और भाई अप्रैल को तो हो ही गई होगा, वो चीजें वहां तक तो जाएंगी, अप्रैल तक तो जाएगा ही जाएगा। तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, और सभी नवीन गुरु जी ओम जी, सीमा जी ओम जी, सुनीता जी, कविता जी ओम जी, दीक्षा। तो भाई मेरा नंबर आप लिख दीजिए। एड्रियाना जी ओम जी, एड्रियाना जी, रितु गुप्ता जी ओम जी आपको। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके हम चले हुए, और अब हम एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं बहुत जल्द, और हमारे पास कुछ ही समय है। तो भाई आप सब के सब 30 जो तारीख है उसके बारे में आपको बता भी दिया जाएगा। 30 जुलाई 2022 का जो लेक्चर है वो जरूर सुने और जरूर उस पर मंथन करें, वो हम बता देंगे। उसके बाद हम आपसे कुछ चीज़ें मंगवाएंगे जो हमसे जुड़ना चाहता है, और फिर हम अपना काम आगे करेंगे। ठीक है, यही चीज़ बतानी थी, और सारी की सारी बातें उस दिन आपको बताई जाएंगी, और ज़रूर आप जुड़िएगा, ज़रूर आप उसमें भाग लीजिएगा, किसी और को भी जोड़िएगा। और हमको रोजगार देना है, हमको हिसार योगशाला परिवार बनाना है। हिसार योगशाला से कम हजारों लाखों बच्चे कामयाब हों, ऐसा कॉन्सेप्ट हमें बनाना है, ऐसी विचारधारा हमें रखनी है, और इस प्रकार से काम करना है। तो आप सभी जुड़े रहें और देखते रहें। ये आज आपको बतानी थी, मैंने ये बात बतानी थी आप, लेकिन इसमें इन सब का एक मूल उदाहरण है बेटा। ये सब चीजें कब कामयाब होंगी, एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं। ये सब ताम झाम सब किसके पीछे है? सारा का सारा पैसा आना, नौकरी देना, आप पैसा कमाओगे, योग से इतने लोगों को रोजगार देना, सब चीजें एक चीज के पीछे है, वो है आपकी शारीरिक प्रैक्टिस। आप कितनी करते हो? अगर वो शारीरिक प्रैक्टिस आप नहीं करते हो, अपनी प्रैक्टिस आप योग में, अपनी प्रैक्टिस योग की नहीं करते हो, और बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान देते हो, इसका मतलब उसका विनाश पक्का है। आपने अगर अपनी शारीरिक प्रैक्टिस चालू रखी, अध्ययन चालू रखा, अपने आप को डेवलप किया, तो सारी चीजें अपने आप डेवलप हो जाएगी। आप समझ में आई? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है। ये चीज को अगर आप अपने आप को संभाल लो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली योग की प्रैक्टिस करो। कई बार आपको केवल काम में बिजी होते हैं तो 15 मिनट का भी समय नहीं मिलता है, 10 मिनट का समय मिले, 15 मिनट का समय मिले, सोने से पहले चाहे आपको 2-3 आसन करने पड़े, वो जरूर करो, जरूर वो चीज करो। ध्यान लगाना है, ध्यान लगाओ, यानी कि योग को हर दिन एक टच में रखो। योग को छोड़ दो, नहीं यार समय इधर सो जाते हैं, नहीं, वो फिर छूटता उससे फिर बहुत व्यक्ति दूर चला जाता है। कई बार समय नहीं होता, हम मानते हैं कई बार समय नहीं होता, लेकिन 10 मिनट मिले, 1 मिनट मिले, सोने से पहले तो मिलेगा ही ना। सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम तो हम कर ही सकते हैं सोने से पहले, तो वो तो 5 मिनट हमको मिलती है। तो क्या है कि हम उससे कनेक्ट रहते हैं, उस योग से हम कनेक्ट रहते हैं। और जब ना तो हम 5 मिनट प्राणायाम करेंगे, ना हम आसन करेंगे, ना हम सूर्य नमस्कार करेंगे, ना हम सीढ़ी के लिए, तो उससे दूर वो चीज भी दूर होती चली जाएगी। अब नहीं यार, ये इज्जत तो करता ही नहीं, इसके पास क्यों जाऊं? चाहे आपको 2 मिनट लगे, चाहे आपको 15 मिनट का समय हो, चाहे आपको आधे घंटे का समय मिले, तो जरूर से जरूर हर दिन एक योग की पोजीशन में आपको आना ही आना है। चाहे वो भ्रामरी प्राणायाम की पोजीशन में हो, चाहे वो उद्गीत प्राणायाम की पोजीशन में हो, चाहे वो भाई ध्यान की पोजीशन में हो, चाहे वो एक आसन की पोजीशन में आए, चाहे वो एक रनिंग की पोजीशन में आए, चाहे आप सूर्य नमस्कार की पोजीशन में आओ, लेकिन आपको 24 घंटे में से 1 मिनट 2 मिनट तो योग की सीमा के अंदर आना ही है, उस दायरे में आना है। और जब समय हो तो पूरा का पूरा समय लगा। समझ में आई? और ये तो हम कर ही सकते हैं, ये चीजें तो हम कर ही सकते हैं। तो ये चीजें बहुत बड़ी आपको आज एक जानकारी दी है,
तो इसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं और आपको भी जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया। इसके अंदर अगर कोई भाई सुन के जो सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, और जो भी सुन के कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे या ईमेल के ऊपर hisaryogshala@gmail.com के ऊपर आप इसको दे सकते हैं। और हमारा फ़ोन नंबर है 8882222033 और 0 उसके 33 के बाद 33 के बाद 32 भी आप कर सकते हैं। इन नंबरों पे आप वो अपना आप कर सकते हैं। तो हम उसके नंबर भी डाल देंगे जो हेल्पलाइन नंबर होगी। और वे हमें भी बहुत सारे योगियों की जरूरत है जो राष्ट्रीय लेवल पर हिसार योगशाला का प्रतिनिधित्व कर सकें, और चाहे वो मीडिया प्रभारी हो, चाहे वो संयोजक हो हिसार योगशाला का राष्ट्रीय लेवल पर, चाहे वो संरक्षक हो राष्ट्रीय लेवल पर। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ों की अब अकेला व्यक्ति मैं नहीं कर सकता, अकेला गौरव नहीं कर सकता। मैं और गौरव कब तक इस चीज़ को संभालते रहेंगे, और आप सबका साथ चाहिएगा। और बस ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में आपको बतानी थी। आप सबको प्रणाम, सभी को नमस्ते, और आप सब जुड़े रहें और 30 तारीख याद रखें। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, पूरी डिटेल आपको समझाई जाएगी। अगर कुछ डिटेल बच जाती हैं तो उनको आपको नोट करना है, और नोट करने के बाद आपको फिर बताना है गुरुजी ये चीज़ें संशय है, इसके अंदर आपने नहीं बोला, इस विषय को नहीं लिया, तो इस विषय के बारे में क्या होगा। तो वो डिटेल, वही जो कॉन्सेप्ट है वो 6 महीने में 3 महीने में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे, जो निकल के आएगी, जो उस दिन मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें निकल के आएंगी आपको 3 महीने तो कम से कम दिए जाएंगे कि भाई इनका एनालिसिस करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किन किन विषयों पे हमें काम करना है, क्या क्या जिम्मेवारियां देनी हैं, किस प्रकार के योगी हमको जोड़ने हैं, किस प्रकार का वो चीज़ करना है। तो उसका मंथन, उसका वो चीज़ आपसे रिपोर्ट भी आएगी, और आपके भाई वो जो आप भेजोगे अपने बारे में, वो भी इंट्रोडक्शन के जो हाँ भाई हम आपसे करेंगे, भाई आपका रिज्यूम आप दीजिए और कैसे करेंगे, किस प्रकार से जुड़ेंगे, तो वो भी हम एनालिसिस करके कम से कम इसमें 3 से 4 महीने लगेंगे। और हो सकता है कि जो हिसार योगशाला की जो 6ठी बरसी है, जो 6ठी उसमें आएगी 6 नवंबर को जो हिसार योगशाला खुली थी, या तो उस समय या फिर नए साल 1 अप्रैल से, और जो भारतीय नववर्ष होता है उसके अंदर खोलने की हम सोच रहे हैं कि उसमें भी। और नहीं तो ये चीज़ें तो हम कोशिश करेंगे कि इनका पूरा एनालिसिस करके 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने या 8 महीने में, तो हमें डेडलाइन है हमारी 8 महीने में, तो ये चीज़ तो ख़त्म करके हमें 9वें महीने में तो ये चीज़ शुरुआत करनी है। तो आप सब जुड़े रहें, और आप सबको प्रणाम, सभी को नमस्ते, ओम जी। और इस बीच में भी अगर कोई आप 30 तारीख के बीच में भी अगर कोई आप सुझाव देना चाहें, हमें सुझाव दें हमें कि भाई कि गुरुजी इस विषय को भी लेना, अगर हमने वो ले रखा हुआ तो हमको बता दें कि हाँ भाई इस विषय में हम बोलेंगे, नहीं ले रखा हुआ तो आपका विषय भी हम ऐड करेंगे। तो प्लीज़ आप जरूर उस चीज़ को सूचना दें, सूचना करें उसकी। और आप सबको प्रणाम, सभी को नमस्ते, ओम जी।